हेलो फ्रेंड्स, ये हाई स्कूल की फ्लाइट बुक से पोएट्री है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस कविता को बहुत शानदार ढंग से कैरोलिन वेल्स, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं अबाउट द पोइट, कवि के बारे में जान लेते हैं ताकि हम कोरिलेट कर पाएँ कि कवि ने आखिर ऐसी कविता को क्यों लिखा है। और वास्तव में इस कविता में जो बताया गया है वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है, बहुत ही आवसम है, बहुत ही स्प्लेंडेड है। यहाँ देखते हैं अबाउट द पोइट। तो कैरोलिन वेल्स वाज बॉर्न ऑन 18 जून 1862 इन न्यू जर्सी। यहाँ बता रहे हैं कि जो कैरोलिन वेल्स हैं उनका जन्म 18 जून 1862 में न्यू जर्सी में हुआ था। सी वाज एन अमेरिकन राइटर, वो एक अमेरिका की लेखक हैं, एंड पोइट और कवित्री हैं। सी इज वेल नन फॉर हर पॉम्स, और इनको विशेष रूप से अपनी कविताओं के लिए जाना जाता है। हर इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क इज, उनका जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। एट द साइन ऑफ द फिनिक्स, ये 1896 में पब्लिश हुआ था और इस रचना की वजह से उनको बहुत जाना पहचाना गया, उनकी ख्याति और उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। द जिंगल बुक, जिंगल मीन्स होता है खनखनाहट, झंझनाहट, झनकार। बुक मतलब जिंगल बुक थी, ये भी इनकी रचना रही है। एंड द स्टोरी ऑफ बेटी, और ये 1899 में पब्लिश हुई है, तो ये भी इनकी खास रचना रही है। इसके बाद है आइडल एडल्स, ये 1900 में प्रकाशित हुई है। तो ETC मतलब ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी वजह से आज आप इनको पढ़ रहे हैं। सी रोट ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, और इनको क्रेडिट केवल कविताएं लिखने में ही नहीं, गद्य या पद लिखने में ही नहीं बल्कि नॉवेल्स लिखने में भी इनका क्रेडिट जाता है। सी डाइड ऑन मार्च 26, 1942, और ये जो लेखक रही हैं वो 26 मार्च 1942 को इस संसार से सदा के लिए चली गई। तो आगे देखते हैं कि दिस ह्यूमरस पॉम, ये जो कविता है ये बहुत हास्यात्मक कविता है। सजेस्ट माने सुझाव देती है। सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई, मतलब जंगली जानवरों को पहचानने के लिए एक हास्यात्मक व्यंग करती है, एक प्रकार से डेंजरस वे से वो बताती है। वाइल्ड एनिमल्स, तो रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रेंज एंड रेगुलर रिदम, इसके नियमित रिदम और इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए इस कविता को आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी आप इस कविता को नहीं पढ़ाएंगे, अभी इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस कविता को पढ़ा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम है, और इस सेंट्रल आइडिया को 2022 और 2023 से में पूछा भी गया है। तो इसमें आप देख लेते हैं इसमें बताया क्या गया है। तो दिस ह्यूमरस पोम एक हास्यात्मक कविता है। सजेस्ट जो बताती है सम ऑफ द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई विल्ड एनिमल, मतलब जंगली जानवरों को पहचानने के लिए हास्यात्मक सुझाव बताती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एंटरटेनमेंटिंग, मनोरंजन होने के साथ साथ यह कविता शिक्षाप्रद भी है। द पोम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल। इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ वेरियस एनिमल। तो ये जो कविता है वो वर्णन करती है सम ऑफ द यूनिक, मतलब एक विशेष प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में, विशेषताओं का सौम प्रयास के साथ वर्णन करती है, बताती इंटरटेनमेंट वे में बताती है। डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ वेरियस एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जानवरों को विद जेंटल ह्यूमर, और इसमें हास्यात्मक तरीके से, मनोरंजक तरीके से कविता वर्णन करती है। द पोएट हैज़ इंट्रोड्यूस द फेरोसियस एंड फियरफुल एनिमल। तो यहाँ जो पोइट हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस मैंने परिचय करवाया है। तो फेरोसियस मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक जानवरों का परिचय करवाया इस कविता में। इंक्लूडिंग एन एशियाटिक लाइन, और जिसमें एक एशिया के लाइन की बात की गई है। द बंगाल टाइगर, और बंगाल टाइगर की बात बताई गई है। द लेपर्ड की भी बात बताई गई है। द बियर, भालू की बात बताई गई है। द हाइना, लकड़बग्गा की बात बताई गई है। द क्रोकोडाइल एंड द कैमेलियन, और क्रोकोडाइल का भी जिक्र किया गया है। एंड द कैमेलियन का भी जिक्र किया गया है, जो कि छिपकली की तरह होता है। इन एन अम्यूजिंग मैनर, और इन सभी का परिचय जो हमारे पोइट ने करवाया है वो बहुत ही हास्यात्मक तरीके से करवाया है। इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द वेरियस एनिमल्स विथ जेंटल ह्यूमर, मतलब इट डिस्क्राइब, यह वर्णन करती है, यह कविता वर्णन करती है सम ऑफ द यूनिक फीचर, जो खास फीचर्स के साथ, ऑफ द वेरियस एनिमल, जिस विभिन्न प्रकार के जानवरों का, विथ जेंटल ह्यूमर, और वो खतरनाक जानवर हैं, लेकिन यहाँ हमारे पोइट ने उन खतरनाक जानवरों की पहचान के बारे में हास्यात्मक प्रस्तुति कदर की है। सी इंडिकेट्स दैट दीज एनिमल्स, और वो ऐसा बताती हैं कि ये जो जानवर हैं कैन बी रिकग्नाइज, इनको पहचाना जा सकता है। बाई देयर हैबिट, जिनकी आदतों के द्वारा पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनकी विशेष आदत होती है, उनको उस आदत को पहचान करके हम पहचान सकते हैं कि ये प्राणी हैं। क्वालिटीज, उनके गुणों को देख करके। नेचुरल हैबिटेंट्स, और जो प्राकृतिक तौर तरीके में रहते हैं उनके बारे में।
एंड स्टाइल ऑफ लिविंग, और उनके रहने का तौर तरीका क्या है। इसके इन सभी तरीकों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से जानवर हो सकते हैं। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है इस प्रकार से। तो यहाँ इसकी ग्लोसरी देखेंगे जो कि वर्ड मीनिंग है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा में कुछ मीनिंग भी पूछ दिए जाते हैं, उनका राइम मीनिंग पूछा जाता है, तो वहाँ पे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मीनिंग अंग्रेजी की एक बहुत मजबूत पकड़ बना देती है, तो मीनिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। एक बार देखने में कुछ जाता नहीं है, एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। जैसे देखते हैं फर्स्ट मीनिंग है ईवर, जिसका मतलब होता है एट सम टाइम, मैंने कभी। बाई चांस का मतलब होता है एक्सीडेंटली, सहयोगवश। एडवांस का मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। टाउनी क्या होता है तो ब्राउनिश येलो माने भूरा पीला होता है। डाइन क्या है तो यहाँ पे डाइंग या मर रहे। ग्रेट्स क्या है तो वेलकम्स मतलब स्वागत करता है। स्टेप्स क्या है तो यहाँ पे लॉन्ग नैरो। बैंड्स या जिनको धारियाँ आप बोलेंगे। नोटिस क्या है तो सी या देखो। डिसर्न क्या है तो सी विद डिफ़िकल्टी, कठिनाई से देख पाना। फोर्थ क्या है तो फोर्थ का मतलब यहाँ पे है ऑनवर्ड, जिसका मतलब आगे है। और इसके बाद व्यू क्या है तो व्यू का मतलब यहाँ पे सी है, जो कि मतलब यहाँ देखना है। स्पॉट्स क्या है तो स्पॉट्स का मतलब स्मॉल मार्क्स, जिसको धब्बे बोलेंगे। पीपल्ड क्या है तो पीपल्ड का मतलब यहाँ तो कवर्ड विद स्पॉट्स माने धब्बों से ढका हुआ। और इसके बाद देखते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब यहाँ जंप हो जाएगा, छलांग लगाई। लेपर्ड का मतलब यहाँ पे पैंथर है, जिसको तेंदुआ बोलते हैं। यार्ड का मतलब ये स्मॉल कल्टिवेटेड एरिया, जिसको आंगन बोलेंगे। क्रीचर क्या है तो यहाँ पे एनिमल है, इसका मतलब है प्राणी या जीव। डाउट क्या है तो सस्पेक्ट है, संदेह जिसको बोलते हैं। डिस्टिंग्विश क्या है तो यहाँ पे आइडेंटिफाई, पहचानना है। प्रे क्या है तो एनीथिंग टेकन बाई वायलेंस मतलब शिकार करना है। नॉन प्लस क्या है तो गेट पजल मतलब असमंजस होना। क्रोकोडाइल क्या है एंड एम्फीबियस रेप्टाइल, जिसका मतलब मगरमच्छ है। मैरी क्या है तो मैरी का मतलब हैप्पी, आनंदित है। लिजार्ड क्या है तो रेप्टाइल है, एक सरीसृप है मतलब छपकीली है। नॉट एट ऑल मतलब नॉट इन एनी वे, किसी भी तरह नहीं। विंग क्या है तो एन अपेंडेज, जिसको आप पंख बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे स्टेंजा 3 दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको समझ करके आप लिख सकते हैं। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लेपर्ड हैज़ द कैपेसिटी टू लीव, तो तेंदुआ में छलांग लगाने की क्षमता होती है, तो ये बात सत्य है यहाँ पे। नंबर 2 देखते हैं द स्किन ऑफ ए इज कवर्ड विद स्पॉट्स, तो यहाँ पे लेपर्ड हो जाएगा। जो तेंदुआ होता है उसकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है। नंबर 3 देखते हैं इन द स्टेंजा ही रिफर्स टू, ही किसके लिए रिफ़र किया गया है तो ही किया गया है लीपर्ड के लिए किया गया है, तो यहाँ पे आपके पॉइंट और बियर बॉल्फ ये नहीं होगा, तो तेंदुआ इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइट, तो हाइट का मतलब होता है स्किन ऑफ एन एनिमल, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का जंप है, मार्क है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका जो हाइट है उसका मतलब स्किन ऑफ ए एनिमल। और इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे स्टेंजा 4 का जो कुछ MCQs है। यहाँ देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। या बियर हग समबडी लविंगली, एक भालू किसी को प्यार से गले लगाता है, तो बिल्कुल बात सही है, ट्रू है यहाँ पे। नंबर 2 देखते हैं द बियर विल बिगिन टच समबडी, भालू फिर किसी को तो छुएगा, तो यहाँ हो जाएगा टाइट हक, कस के हक करेगा मतलब छाती से लग जाएगा। और नंबर 4 देखते हैं यू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा रिफर्स टू, तो यू है वो किसके लिए रेफर करता है तो वो रीडर के लिए करता है, पाठक के लिए कर रहा है। यहाँ देखते हैं स्टेंजा 5 है दो टू दे आर क्रोकोडाइल, तो यहाँ पहला देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाइना एंड क्रोकोडाइल कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, तो लकड़बग्गा और मगरमच्छ आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो यहाँ आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल, यहाँ भर देंगे आर ऑलवेज सीन शेडिंग टीयर्स, जो मगरमच्छ होते हैं वो हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, इसी वजह से बोला जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहाना। नंबर 3 देखते हैं अ पर्सन कैन रिकॉग्नाइज हाइना बाई देयर, तो हाइना को कैसे पहचान सकते हैं तो हैप्पी स्माइल के द्वारा हाइना को पहचाना जा सकता है। नंबर 4 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग किस से वर्ड से बन रहा है तो हैप्पी और मेरी जैसे सिनोनिम है, तो यहाँ पे इसका आंसर मेरी हो जाएगा। प्रेम में शिकार करना होता है। और नोविस और वीप, तो यहाँ पे नोविस का मतलब नौसिखिया या वीप का मतलब रोना होता है। और इसके बाद देखते हैं स्टेंजा 6 है द डॉट यू सी, तो यहाँ पे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए कैमिलियन हैज ईयर एंड विंग्स, तो मतलब गिरगिट के पंख कान और पंख होते हैं, तो भाई फाल्स, ये गलत है, नहीं होता है। नंबर 2 देखते हैं इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री व्हाट वी सी देयर इज, मतलब यदि पेड़ पे कुछ नहीं है तो
जो भी हम वहाँ पर देखते हुए होता है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कैमेलियन होता है, क्योंकि जैसा पेड़ का रंग होता है वैसे वो भी अपना रंग बदलता रहता है, इस वजह से उसको पहचानने में दिक्कत होती है। नंबर 3 देखते हैं कैमेलियन लुक्स लाइक है। कैमेलियन जो होता है कैसा दिखता है, तो यहाँ पे एक लिजार्ड की तरह दिखता है, छिपकली की भांति दिखता है। और इसके बाद नंबर 4 देखते हैं द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा इज, तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स इसका आंसर हो जाएगा। और आज के लिए फ्रेंड इस कविता में इतना ही, और आगे मैं आपको अगली कविता पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।